ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए एनालाइज करेंगे हम कल के लिए, विच इज 28 ऑफ दिसंबर 2023। कल दिन है थर्सडे। मंथली एक्सपायरी का दिन, मतलब कल चाहे कैश मार्केट हो चाहे एफएनओ हो, जो भी हो, सब एक्सपायर होंगे कल के ही दिन। बैंक निफ्टी भी कल ही होगा। कल की वीडियो में मैंने फ्लो में बता दिया कि इस तरह से एक्सपायर होगा बैंक आज, लेकिन बैंक भी कल ही एक्सपायर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम, वन कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग वन डे। ऑलराइट, दो स्ट्रेटेजी हमारे पास क्लियर कट थी, दो विजन हम लेके चल रहे थे अपने पास निफ्टी के अंदर एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी। पहला क्लियर था कि ये जो इस तरह से फॉल हुआ है इस पॉइंट पे जब मार्केट थी, तो ये था कि इधर ये तो अपना सेकेंड लेग कंप्लीट कर दे, एक सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो के और निगेटिव होगा तो इस पॉइंट तक पहुंचेगा सेकेंड सिनेरियो, जबकि दोनों ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी, इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए, हो गई। अगली क्लोजिंग कंसेक्यूटिव इसके ऊपर एटीएच लग के हो जाए, हो गई, ठीक है ना। एक घंटे की टाइम फ्रेम के ऊपर 512 के लेवल का वादा था कि 21,512 क्रॉस करेगा एक घंटे के ऊपर अगर, तो फिर हम बाइंग की साइड में रहेंगे एक नए एटीएच के लिए, ठीक है ना। तो हो गया कंप्लीट। सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी। चलिए, फिलहाल निफ्टी में हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और देखेंगे कि आज मार्केट ने लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट किया है, प्लस कल आने के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। वेल गुड। तो जो मैं हमेशा देखिए आपसे कहता हूँ, आप लेवल पे ही ट्रेड करोगे तभी सर्वाइवल है। आप अनस्टैंड कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी क्लियर क्या है, गैप होता है निफ्टी के अंदर, ये पूरी जोन क्या है, अभी भी गैप है। इस लेवल के ऊपर ही निकल जाता है 512 के ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल, क्योंकि गैप अप भी था हमारा, एक घंटे का था आकलन, लेकिन इसने 5 मिनट में ब्रेक कर दिया। देखिए, ब्रेक करता है, इसको ऊपर जाता है, एक स्लाइड सा रिटेस्ट लेता है, ठीक, और मार्केट एक ही दिशा में जाती चली जाती है। हमारे ऊपर के जो भी टारगेट्स थे तीनों को वन बाय वन हिट करते हुए चली जाती है। यहाँ तक के टारगेट्स थे, ठीक है ना, यहाँ तक के अगर टारगेट्स आ गए, आपने यहाँ पे बुक कर लिया, थोड़ी पोजीशन को ट्रेल किया, ये यहाँ तक गई, इस स्विंग बना के गई, आपने यहाँ के ट्रेलिंग एसएल डाला, मार्केट रिवर्स करती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट पूरी नीचे। अच्छा, गिरने के पैटर्न के बारे में देखिए, खास चीज़ क्या होती है, चाहे चढ़ रहा हो पैटर्न चाहे गिर रहा हो, जब भी गिरेगा तो एक बार सप्लाई वापस से लेगा ज़रूर और फिर नीचे आएगा। नीचे आता है और आने के बाद क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, ठीक है ना, एक्यूमुलेट करता है। और ये जो नीचे आया था ये क्या था, मैनिपुलेशन, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है। ये हुआ है एक्यूमुलेट, ये मैनिपुलेट करा, पुट वालों को अंदर बिठाया, उनके स्टॉप लॉसेस ही ऑपरेटर का क्या था, बाय सिग्नल था। ऑपरेटर ने बाय किया, मार्केट ने उसको तोड़ा, स्विंग क्रिएट किया और हमारे लेवल्स को वापस से सेम उसी लेवल्स के पैटर्न पे मार्केट ऊपर फैंटास्टिक मूव देते हुए निकल गई। जो फाइनल लेवल आज के लिए प्रेडिक्ट किया था दैट वाज 21,658, जो कि आज सक्सेसफुली हिट हो चुका है। चलिए, कल की बात करते हैं। कल के लिए अब मार्केट क्योंकि एक्सट्रीमली बुलिश हो चुकी है, ठीक है, और मार्केट अब किस पॉइंट पे रिएक्ट करने वाली है, एक पॉइंट नोट करके रखिए। ये जो पॉइंट है 21,600 का, मोटा मोटा 600 रखिए इसको, ठीक है, ये लीजिए 21,600 का, ये और ये जो लेवल है, ये क्या है, अब हमारे पास सप्लाई की एक जोन बनेगी इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनल के लिए भी, ठीक है। 21,566 से लिख भी देता हूं, 21,566 से लेकर 21,600, ठीक है, 40 पॉइंट की जोन है। ये क्या बनेगी, सप्लाई जोन। कल मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, कहीं भी खुलती है, कहीं पे भी जाती, जाने दो, लेट मार्केट कम टू दिस लेवल, जो कि आएगी क्योंकि उसको सप्लाई लेनी है, ठीक है। बाइक पे निकली है मार्केट तो फ्यूल पड़ाने पेट्रोल पंप आएगी, जब यहाँ पे आए और इसको तोड़ दे, कुछ नहीं करना है, सेल तो करना ही नहीं है, जाने देना है। व्हाट इफ इन केस इसको भी तोड़ दे, तोड़ने दो, जैसे ही वापस आके अंदर क्लोज कर जाएगी कोई भी ग्रीन कैंडल में 5 मिनट की ट्रेड डालिए, 21,600 एक लेवल, सीधा यहीं तोड़ के इसमें अंदर आ जाती है। 21,600 से ऊपर का लेवल 21,660, उसके बाद 21,690, उसके ऊपर 21,730, फाइनल लेवल 21,760। एक के बाद एक लेवल इसी तरह ट्रिगर होंगे, जैसे कि अभी तक एक के बाद एक लेवल ट्रिगर होते आए हैं।
लेट्स टॉक अबाउट द सिनेरियो नंबर 2, व्हाट इफ इन केस मार्केट नेगेटिव होती है, क्योंकि दिस ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए नीचे के साइड के लिए भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नीचे के साइड के लिए क्या डिस्कशन है जो अच्छा होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट ऑफ सप्लाई है नीचे की पॉइंट पे, यह जो आप देख रहे हो, अरे इसको हटा देता हूँ, ये जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट सप्लाई मिलेगी आपको नीचे के लिए 21,400। ठीक, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। 21,400 इज द पॉइंट ऑफ सप्लाई इन द बॉटम रेंज। इस पॉइंट पे मार्केट मानिए सबको तोड़ती ताड़ती फोड़ती फाड़ती नीचे आ जाती है, इसको आके दिखे तोड़ जाती, मानो 365 भी तोड़ जाती है, जाने दो ना नीचे, क्या प्रॉब्लम है। जब भी 365 के ऊपर क्लोज कर दे आके वॉच करो 365 से लेके 400 तक के भाई लोग, ठीक है ना। जैसे ही 400 के ऊपर आके कोई भी 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, ट्रेड इनिशिएट करिए बाय साइड में। 21,460, 21,512, ये दो ही लेवल्स यहाँ तक के हिट हो जाएंगे। पहले में सिर्फ दो ही लेवल्स तक ट्रेल करना है। इफ़ इन केस ये जो गैप है छोटा सा और ये जो गैप है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है बैक की, ये भी एक गैप है, ठीक है, 21,460 से 21,512 का, ये भी एक पूरा गैप बना हुआ है। इसके अंदर मार्केट जब अगर यहाँ तक हिट कर जाती है 460 512 हिट कर जाती है, निकल जाओ एक बार ट्रेड से, वेट करो उसके बाद क्या करती है। अगर उसके बाद और प्रोसीड कर रही है मार्केट, जाने दो, वापस जिस भी लेवल को तोड़ के वापस आके क्लोज करेगी वहीं पे ट्रेड डालो, ठीक है ना। और वीडियो आप ये देख रहे हो तो इसको 1080 पिक्सल पे प्लीज़ इसको आप स्विच कर लें, क्योंकि 360 480 में मैंने खुद ये वीडियो देखी। ये नीली लाइनें तो दिखती नहीं है क्योंकि मैं हल्की बनाता हूँ, पतली लाइनें होती हैं इस वजह से, ठीक है। तो इन लाइनों का ध्यान रखिए, ये लेवल्स आपके पास राइट में हैं, पहले भी आपको बना के दे रखा है, आज भी आपके सामने बने हुए हैं, पुराने लेवल्स हैं, मार्केट वैसे ही चल रही है, ठीक। ऊपर के लिए ये सारे लेवल्स हैं, फाइनल लेवल जो हम देखना चाहेंगे वो 21,850 का है, बाकी के ये सारे लेवल्स आपके सामने हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। हमारे पास देखिए यही चीज़ आया, ये कैंडल रेड हुई, उसके बाद ये था कि इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल बंद होती है इस पॉइंट पे, ये कैंडल माशाल्लाह इतनी ऊपर जाके यहाँ पे बंद हो गई। चलिए अच्छी चीज़ है, बैंक के अंदर जाते हैं, देखते हैं पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या बन रही है, ऊपर के टारगेट्स प्लस रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं। आइए लेवल्स ओपन अप कर लेते हैं। अब देखिए बैंक के अंदर भी देयर इज अ स्लाइट छोटा सा गैप अप है बैंक के अंदर, निफ्टी के अंदर अच्छा है, बैंक के अंदर बहुत छोटा है। क्लियर कट बैंक निफ्टी भी देखिए हमने जो डिसाइड किया था 1 घंटे की क्लोजिंग के साथ में, उसके ही ऊपर जाके हमको क्लोज मिल गया, 47,880 के ऊपर क्लोज मिला। आप अगर यहाँ ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हमारा ऊपर का जो दूसरा एक लेवल आएगा वो 48,127 हिट करने के बाद देखिए ये क्या हुआ, समझिए ये क्या था, अक्यूमुलेशन हुआ, ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, क्योंकि बाइंग की साइड दिखाया और सेल की साइड आ गई। अब ये जो पूरा हुआ ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पॉइंट ऑफ सप्लाई कहाँ से निकली थी, यहाँ से, मार्केट वापस आती है कहाँ पे, सप्लाई लेने, यहाँ से सप्लाई लेती है, जोन बनाती है। अब आप अच्छे से देखोगे फेक आउट हुआ यहाँ पे भी, ये देखो ये जोन बनी, ये क्या था, फेक आउट हुआ, ठीक है, ये फिर मैनिपुलेशन हुई, ये यहाँ पे फिर एक्यूमुलेशन हुई, और ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कल वाली वीडियो देखिए आप समझ जाएंगे, और अगर कहेंगे तो मैनिपुलेशन और इनके ऊपर जो जितना मैंने पढ़ रखा है अपने हिसाब से, उसके ऊपर एक और वीडियो ताज़ी बना दूंगा आपके लिए। चलिए तो कल के लिए देखिए क्या होना है। आज सक्सेसफुल टारगेट हिट तो हो गए, सारे ही हिट हो गए, यहाँ से जो निकली है वापस से ये हिट हुआ और उसके ऊपर भी हुआ। पहले के डिस्कशन आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप ही के लिए, ठीक, मुझे तो मालूम है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये चीज़ बताई गई है जब दूसरी बार सप्लाई लेके मार्केट निकलेगी तो जो प्रीवियस हाई होगा उसके भी ऊपर जाएगी मार्केट, तभी वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। कल के लिए क्या करना है, कल के लिए भी दोनों सिनेरियो की हम बात कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीज करते हैं। कल के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप अगर पीछे जाओगे थोड़ा सा चार्ट में बैंक में, पहले मैं लेवल्स हटा देता हूँ और एक जोन बना देता हूँ आपके लिए, वहां से आपको थोड़ा समझने में क्या होगी, आसानी। लेवल्स अपने आप ही आ जाएंगे अब तो। फिर से इस पॉइंट को टिक करिए और इस पॉइंट तक टिक करिए, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये जो दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, इस पॉइंट को अब आप टिक करके रखिए अपने पास, एक जोन बनाइए, इस
इतनी रेंज की। अभी देखते हैं कितनी रेंज आ रही है ये। इसको अभी रखते हैं न्यूट्रल ब्लू कलर में, ठीक है। जो सप्लाईज हैं वो ग्रीन है, जो रेजिस्टेंस हैं वो रेड है, और जो अभी कुछ बन नहीं पाया है ठीक से वो न्यूट्रल है। फिलहाल हमने एक चीज़ देखी ऑलरेडी, यहाँ से क्या था रिजेक्शन पॉइंट से, क्या था रिजेक्शन। मार्केट आज जब यहाँ जाती है ना तो रिजेक्ट इसीलिए यहाँ से इतनी तेज हुई थी क्योंकि पीछे भी रिजेक्शन था। तो इसको तोड़ने के लिए और पावर चाहिए थी, तो ये पावर यहाँ से जुटा के पहुँचती है, तोड़ देती है, ठीक है, और रुकी है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं बैंक में लेवल्स। बैंक में जो लेवल्स हैं आपके सामने बने हुए हैं ऊपर की साइड में, इन्हीं लेवल्स में मार्केट ट्रेड करेगी। बैंक में नीचे गैप है। व्हाट इफ इन केस मार्केट यहाँ ओपन हो जाती है, गैप अप हो जाती है, देखिए कहीं पर भी होती है, लेट मार्केट गो, लेट मार्केट कम बैक टू दिस पॉइंट। और ये पॉइंट क्या आ रहा है, मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ, इसी पे लिख दे रहा हूँ। 48,170 से लेके 220, 170 टू 220 ऑफ 48,000, ठीक, 48,170 टू 220। इसमें मार्केट आती है जब भी, कल आ सकती है, गैप अप हो फिर वापस मानिए आ जाए अंदर। आने के बाद नीचे का एक लेवल ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, ये लेवल आप ध्यान रखिए, ये 48,127। इस लेवल को मानिए ब्रेक कर जाती है और वापस से थोड़ा नीचे जाते जाते वापस क्लोज करती है इसी ही लेवल में, यहाँ पे बाय बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बाय करेंगे कहाँ तक के लिए, 48,330 पहला टारगेट जो आज भी हिट हुआ। उसके बाद जो टारगेट आएगा आपके पास वो लंबा टारगेट आएगा, क्योंकि उसमें मार्केट स्पीड से निकलेगी, क्योंकि ऊपर कोई भी बैरिगेट है नहीं रेजिस्टेंस का। 48,595 पूरा इसको 48,600 ले लीजिए, और जो ऊपर का फाइनल लेवल एक हमारे पास आना चाहिए इंट्राडे में, दैट इज 48,800, ठीक है ना, ये लेवल। इसके लिए आप ऊपर के लिए प्ले करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सिनेरियो नंबर 2। व्हाट इफ इन केस मार्केट निगेटिव होती है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। चलिए, तो जो नीचे अच्छी पॉइंट ऑफ सप्लाई मिलनी है मार्केट को वो है 47,600। 47,600 से लेके एक आएगा आपका बीच में बैरियर 630, एक आएगा 660, ठीक है। ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बी लिख दिया मैंने। चलिए, पॉइंट ऑफ सप्लाई POS, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे मैंने। तो बहुत नेगेटिव ही मानिए अगर हो जाती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यहाँ से एक सप्लाई मिलेगी, यहाँ से जैसे आपको सप्लाई मिले बाय करिए, बिल्कुल बाय करिए बिंदास। 47,880 पहला, दूसरा प्रोसीड करता हुआ 48,127, ठीक है। क्योंकि बहुत नेगेटिविटी यहाँ पे एक्सपेक्ट अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर फिर से क्या है, खुला आसमान है। तो देखते हैं क्या चीज़ कहाँ तक जा रही है। और एक बार आइए, लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाया था निफ्टी के लिए 12 महीने की कैंडल का, उसमें भी एक बार देखेंगे ज़रूर हम आज भी कि RSI पहुंच कहाँ पे रही है। अब आप RSI देख लो, क्योंकि ये बंद होने ही वाला है भाई, कुछ ही दिन बचे हैं, चार्ट बंदी हो जाएगा। तो RSI जो अपनी है, लास्ट जो हमने फॉल देखा था ये था 2008 का फॉल, इतनी थी RSI 2008 में। सेम RSI कहीं ना कहीं आज भी उतनी ही पास है। अभी की जो करंट RSI है वो है 88.52, और जहां से फॉल आया था, फॉलिंग RSI है वो है 89.42। मतलब लास्ट जो हमारा डिस्कशन था सीधा सीधा एक पूरा पॉइंट, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू मी ऊपर के लिए बस 21,800 से लेके बहुत 22,000 के लिए ठीक है निफ्टी। बैंक 49,400 और 50K, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई निफ्टी 22,000 आ जाए, बैंक 50,000 आ जाए, तो हो सकता है एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दी जाए। लेकिन भैया RSI को देखते रहिएगा, ठीक है, खुद भी अपनी भी एनालिसिस करिए।
ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑलवेज डू ट्रेड ऑन द लेवल्स, क्योंकि आप ट्रेड अगर लेवल्स पे करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। थैंक यू सो मच गाइज।